अली अकबर जब शहीद होते हैं ना तो तीर लगता है उनकी गर्दन में, और उनके वालिद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब अपने नौजवान बच्चे को उठाते हैं, गर्दन में से जब तीर निकालते हैं ना, तो आसमान की तरफ मुंह करके कहते हैं कि मौला, आज अगर इब्राहिम खलीलुल्लाह होते, आज अगर इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ मौजूद होते ना, मैं उनको कहता कि इब्राहिम खलीलुल्लाह देखिए, आप तो अपने बेटे की गर्दन पर छुरी फेरते वक्त आंखों पर पट्टी बांध रहे थे, मैं दोनों खुली आंखों से अपनी तमाम औलाद अल्लाह और उसके रसूल के लिए शहीद करवा रहा हूं। कूफे का गवर्नर अब्दुल्ला बिन ज़ियाद जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर मुबारक पेश किया गया, उस बदबख्त ने एक छड़ी लेकर सैयदना इमाम हुसैन के कटे हुए सर पे मारी, हजरत हुसैन के होठों पे मारी, और नौज़ुबिल्लाह में वो अल्फाज अदा नहीं करना चाहता, लेकिन वहां एक बुजुर्ग सहाबी बैठे हुए थे, हजरत सलमा फरमाने लगा, बदबख्त रुक जा, मैंने खुद देखा है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन होठों को चूमा करते थे। सैयदना इमाम हुसैन को जब तदफीन की गई तो जनाजे के साथ गर्दन नहीं थी। अल्लाहु अकबर। 7 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक मैदान करबला में क्या हुआ? बहुत सारे लोग और आजकल के जो नचनिया मौलवी हैं, जिनकी ना शक्लें मुसलमानों जैसी हैं और जो सारा साल ना कभी नमाज के करीब फटकते हों, वो बताते हैं 10 मुहर्रम को कि हजरत इमाम हुसैन कौन थे, जिनको खुद नहीं पता, जो नाच नाच के बातें करते हैं स्टेज से कूदते हुए, कभी 10 फुट इधर चले जाते हैं, कभी 10 फुट उधर चले जाते हैं। वो बताते हैं लोगों को कि जी कुफर और इस्लाम के दरमियान एक जंग हुई मैदान करबला में। कौन कहता है कि कुफर और इस्लाम के दरमियान जंग थी? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नवासे को शहीद करने वाले बदकिस्मती से वो भी वही लोग हैं जो नमाज के अंदर बार बार कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद। ये कहने वाले लोगों ने सैयदना इमाम हुसैन को सजदे के अंदर शहीद किया है। लोग इस बात को जानते ही नहीं है कि करबला के मैदान में हुआ क्या है। मौला अली के साहबजादे ने यजीद के साथ किस बात की जंग लड़ी है? ये जो शराबें पी के जुलूस निकालते हैं, इनमें से किसी एक को रोक के पूछो कि जरा तुम बताओगे कि इमाम हुसैन की लड़ाई क्या थी यजीद के साथ? तो इनको सर से लेकर पैर तक यह भी नहीं पता भी लड़ाई थी क्या, वजह क्या थी, क्या बात हो गई कि यजीद जो है वो उनके खून का प्यासा हो गया। क्यों उसने इब्ने ज़ियाद को वहां भेजा? शिमर ने तलवार क्यों उठाई उस बदबख्त ने? आखिर वजह क्या है? बस एक रस्म है कि हलवा उतारना है, देखें उतारनी है। मुस्लिम बिन अकील जब करबला से पहले पहुंच चुके थे कूफा में, तो उनके हालात देख के लोगों ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जाके बताया मक्का मुकर्रमा में कि हजरत, कूफे वालों के दिल तो आपके साथ हैं, उनकी तलवारें आपके साथ नहीं हैं। बुज़दिल लोग हैं, मुनाफिक हैं। लोगों को पता ही नहीं कि वाकया क्या है, किस्सा क्या है। वो लोग दावा करते हैं नौजुबिल्लाह मौला अली के वारिस होने का, जिन्होंने कभी फजर में उठ के अल्लाह को राजी ही नहीं किया। और सैयदना अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद में कदम रखते हैं, सर से पैर तक कांपने लगते हैं। लोग पूछते हैं या अमीरुल मोमिनीन क्या बात है? आप तो दामाद रसूल हैं, आप तो हसन हुसैन के वालिद हैं, आप फातिमतुज़ ज़हरा के खामिद हैं, आप तो शेर खुदा हैं, और जिसको उमर बिन खत्ताब ने कहा कि अली मेरे मौला है, और लोग पूछते हैं कि मौला अली आप क्यों कांपते हैं? फरमाया जब मैं मस्जिद में आता हूं मुझे डर लगता है कि अहकमुल हाकिमीन के दरबार में जा रहा हूं, कोई बेअदबी ना हो जाए। अब जिनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, जिनकी हलक से शराब उतरती है रोजाना, उनका दावा है कि हम हैं मौला अली के गुलाम, झूठ बोलते हैं, वो नहीं है।
मौला अली के गुलाम वो हैं जो सुबह को उठ के आजान देते हैं, जो अपनी आजान में इस बात का ऐलान करते हैं कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वो लोग जो रोजाना कुफर की बंदिशों के बावजूद 5 वक्त ये ऐलान करते हैं कि हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के उम्मती, वो मौला अली के गुलाम है। कुछ लोगों को गलत फहमी हो गई। सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी खिलाफत कूफा में ले गए थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद मुसलमानों के खलीफा बने। उनका नाम है सैयदना अमीरुल मोमिनीन इमाम हसन इब्ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इमाम हसन जब खलीफा बनते हैं, कौन? हज़रत हुसैन के बड़े भाई। जब वो देखते हैं कि मुसलमानों के 2 गिरोहों में इख्तलाफात हैं, तो इमाम हसन और इमाम हुसैन मशवरा करके इत्तफाक राय से सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुसलमानों का खलीफा बनाते हैं। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको कुछ लोग बुरा कहना चाहते हैं और जिसकी तायीद इमाम हसन ने कर दी हो, इमाम हुसैन ने कर दी हो, उनको कौन माई का लाल बुरा कह सकता है? और नाचने गाने वालों को नहीं पता होगा। सैयदना अमीरुल मोमिनीन अमीर मुआविया ने कहा अपने बेटे को इंतकाल से पहले यजीद को कि अगर खिलाफत लेनी हो तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इमाम मौला अली के बेटे इमाम हसन, ये तीनों बड़े साहबा उस वक्त मदीना मुनव्वरा में मौजूद थे। इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी में उस वक्त नमाज पढ़ाते थे। हजरत अमीर मुआविया ने ताकीद की यजीद को कि अगर मेरे बाद तुम खलीफा बनना चाहोगे, जब तक ये तीनों राजी ना हो जाएं, बिल्कुल खिलाफत पर मत बैठना। अगर ये तीनों राजी हो जाए तो खलीफा बनना, अगर ये राजी ना हो जाए तो उठ के खिलाफत छोड़ के गुमनामी के अंधेरे में चले जाना। उधर जब वो सैयदना अमीर मुआविया का इंतकाल हुआ तो यजीद को बड़ी फिक्र हुई कि अगर ये लोग मुझे बैत नहीं करेंगे ना तो मेरे हाथ में गद्दी नहीं आएगी। नीयत बदल गई। आले रसूल के लिए दिल में बोग्ज पैदा हो गया। दौलत, हुकूमत, ओहदे बड़ी चीज हैं। तारीख इस्लाम का वो दिन याद है हमको। सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब को खत लिखा। अबू बैदा बिन जर्राह ने, खालिद बिन वलीद ने मुल्क शाम से फरमाया, अमीरुल मोमिनीन इतनी दौलत इकट्ठी हो गई है, ये जब बादशाहों को यहां से भगाया कि पहाड़ लग गया है हीरे जवाहरात का, क्या करना है हुक्म फरमाइए। अमीरुल मोमिनीन ने कहा था कि मेरे सहाबा, इनको ऐसा करो, इनके तेल डाल के आग लगा दो, इस सोने को, इस चांदी को, इन जवाहरात को फूंक डालो कि यही दौलत है जिसने फिरौन को मजबूर कर दिया था खुदा बनने के लिए। लोग पूछते हैं यजीद के साथ झगड़ा क्या था। आज कुछ लोग जाके देवबंद से, बरेली से, आरएसएस वालों के साथ जब जाके उनके दरवाजे पर घुटने टेकते हैं, ये क्या बताएंगे कि यजीद का और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का क्या झगड़ा था। जिनका अकीदा ताकत और हुकूमत तब्दील कर दे, वो इस्लाम नहीं बयान कर सकते। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास कासिद भेजा, मदीने का जो गवर्नर था, उसने हजरत इमाम हुसैन को अपने घर पे बुलाया कि आप ऐसा करें, यजीद की बैत कर लें। फरमाया, मैं उसकी बैत किस तरह कर सकता हूं अगर तमाम मुसलमान उसको मान लें। फरमाया, नहीं हजरत, पहले आप कर लें। फरमाया, तुम हमें आम आदमी समझते हो? आज हुसैन तुम्हारे हाथ पर बैत कर ले, तुम पूरी दुनिया में मुसलमानों को बताते फिरो कि हुसैन ने यजीद की बैत कर ली है, तुम भी कर लो। फरमाया, नहीं, आम लोगों के अंदर लेके आओ यजीद को, हम भी देखें मुसलमान इसकी बैत करते हैं कि नहीं करते। अभी वो मदीने का गवर्नर बात कर रहा था इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, तो अब्दुल मलिक बिन मिरवान उसके कान में कहने लगा, सुनो, अगर ये इमाम हुसैन बाहर निकल गए गवर्नर हाउस में से तो बड़ा मसला हो जाएगा फिर हमारे साथ।
मौला अली के शेर बेटे ने उस वक्त मदीना मुनव्वरा में कहा था कि मरवान कान में क्या बातें करता है, सामने आना, सामने आके बात कर। किसने मां का दूध पिया है जो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे को रोक सके? आज मदीने का गवर्नर और मरवान कांपने लगे। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां से जब उठ के आए ना, अपने दोस्तों को बुलाया, फरमाया, रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि एक वक्त आएगा, एक मेंढा होगा जिसको मदीने में ज़िबा किया जाएगा, मदीने की गलियों में खून बह जाएगा। फरमाया मैं वो नहीं बनना चाहता, मैं अपने नाना के शहर में फसाद नहीं चाहता, अपने नाना के शहर में किसी का कत्ल नहीं चाहता। सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने ख़ानदान समेत मदीना मुनव्वरा से निकलते हैं और मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ ले जाते हैं। झगड़ा किस बात का है? झगड़ा इस बात का है कि किसी भी आदमी को जो दीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुखालिफ हो, उसको गुंडागर्दी करने की इजाजत हुसैन नहीं दे सकते। कोई बंदा हो, चाहे वो तख्त पर बैठ जाए हुकूमत के, फरमाया हम कैसे उसको इजाजत दे दे कि वो मुसलमानों के साथ खिलवाड़ करता फिरे, गुंडागर्दी करता फिरे। पूरी दुनिया अगर उससे डर कर बैत कर सकती है, लेकिन मौला अली का बेटा उससे खौफजदा होकर कभी उससे बैत नहीं कर सकता है। लोगों ने रोका था सैयदना हुसैन को मक्का मुकर्रमा से जब कूफे के लिए जाने लगे। क्या आप रसूलुल्लाह के लगते जिगर हैं, मत जाइए, वो आप पर लश्कर कशी करेगा। आपकी बहन ने कहा, सैयदा ज़ैनब ने, कि भाई एक दफा फिर गौर कर लें। फरमाया मेरी प्यारी बहना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नाना अब्बू ख्वाब में आए थे, उन्होंने कहा कि हुसैन किसी कीमत के ऊपर दुश्मन के आगे सर नहीं झुकाना। अगर आज ये रिवायत कायम हो गई कि ताकतवर इदारों के लोग हुकूमत के सामने सजदे करने लगेंगे, फिर क़यामत तक कोई नहीं उठेगा गरीबों की मदद के लिए, फिर कोई नहीं उठेगा कुर्बानी देने के लिए। हक और इंसाफ की आवाज फिर दब जाएगी। मुस्लिम बिन अकील को भेजा जब कूफा, तो कूफे का जो गवर्नर था वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा आशिक था। मुस्लिम बिन अकील ने जब बैत शुरू की, 40,000 लोग बैत हो गए। यजीद कमबख्त को पता लगा, गवर्नर माजूल कर दिया। इब्न ज़ियाद जैसे जालिम बदमाश को वहां गवर्नर लगाया गया है। और मुस्लिम बिन अकील को कूफे के ऊंचे मीनार से ले जाके नीचे फेंका गया ताकि शहीद हो जाएं, वो आवाज दब जाए जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से आई है। और झगड़ा किस बात का है भाई? झगड़ा सिर्फ इस बात का है कि बगैर दस्तूर के, बगैर शरीयत इस्लामिया के, बगैर हक और इंसाफ के हम किसी जालिम को तख्त पर बैठने की इजाजत नहीं देंगे। झगड़ा इस बात का है, कोई जायदाद का झगड़ा नहीं है। खुद खलीफा नहीं बनना चाहते, पैसे दौलत की लड़ाई नहीं है। आज जो लोग सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का किस्सा बयान करते हैं, वो मुसलमानों को इस तरह बयान करते हैं रो रो के, वो ये साबित करना चाहते हैं कि सैयदना इमाम हुसैन ने तो बड़ी मजलूमियत में अपनी शहादत दी, बहुत बुरा हाल था करबला के मैदान में। ये क्यों नहीं बताते कि वो 60 साल से जायद उम्र के इमाम हुसैन जब अपने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साफा अपने सर पे बांध के वो घोड़े पे बैठ के जब निकलता है, इब्न ज़ियाद की फौजों को मारता है, तो एक बदबख्त आगे नहीं आता। इमाम हुसैन एक एक दफा जाते हैं, सैकड़ों सैकड़ों बदबख्तों को जहन्नुम रसीद करते हैं और वापस आके सैयदा ज़ैनब को कहते हैं कि बहना देख तो सही इन बुज़दिलों को, इनमें से किसी में दम नहीं है कि वो इब्ने अली के सामने आ सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहादुर नवासे को मजलूम बना के पेश करना चाहते हो? मैदान करबला के हिम्मत और जुर्रत के उन वाकयात को जो उम्मत को यह दर्स देते कि आओ कैसे भी हालात क्यों ना हो, हम बदतर
बदतरीन हालात में भी दुश्मन का मुकाबला करना जानते हैं, तुम उन हालात को मजलूमियत में ढाल के सिर्फ 500 के नोट अपने सर पे निछावर करने के लिए यह साबित करना चाहते हो कि हम मजलूम थे, मजलूम नहीं थे। आओ जरा मैदान करबला में जाके दुश्मन को पूछो कि आज भी करबला के मैदान में इब्ने हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के बच्चों के हाथों जो लोग मारे गए, उनकी कब्रों पर बदतरीन अजाब आज भी जारी है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब रवाना है कूफे की तरफ, तो रास्ते में मैदान करबला जब आ गया तो हुर बिन ज़ियाद अपने लश्कर के साथ रास्ता रोकता है, अदब के साथ कहता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, आप वापस चले जाएं, खलीफा आपसे नाराज है, या बैत कर लें या जंग के लिए तैयार रहें। ये बदतरीन दास्तान सुनाइए उन लोगों को जो कहते हैं कुफर और इस्लाम के दरमियान जंग थी। हुर बिन ज़ियाद और उसके लश्कर ने 3 नमाजें सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इमामत में मैदान करबला में अदा की हैं। 3 नमाजें। और कईयों को बुग़्ज़ है नऊज़ बिल्लाह सैयदना अबू बकर से, सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से और सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। वो ये बताना भूल जाते हैं कि सैयदना इमाम हुसैन के 4 भाई साथ में थे। कौन? अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दूसरी बीवी के 4 बेटे, हज़रत अब्बास अलमबरदार, अब्बास बिन अली, अबू बकर बिन अली, उस्मान बिन अली, उमर बिन अली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जो यार थे ना, ये अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भी जिगरी यार थे। अली मुर्तज़ा ने अपने बच्चों का नाम अबू बकर के नाम पर रखा, अपने बेटे का नाम उमर बिन खत्ताब के नाम पर रखा, अपने बेटे का नाम उस्मान ज़िन नूरैन के नाम पर रखा। आज जो लोग सैयदना इमाम हुसैन की शहादत को बयान करते हैं, इन 4 शहजादों का नाम इसलिए गायब कर देते हैं कि भी इनका नाम खुलफाए राशिदीन के नाम के ऊपर है। सैयदना हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे मैदान करबला में जब जंग का तबल बजाना, सबसे पहले वही बंदा हुर बिन ज़ियाद जो दुश्मन का सिपह सलार था, वो सबसे पहले दौड़ के लश्कर अपना घोड़ा लेके सैयदना हुसैन की तरफ आ गया कि मैं ऐसी गुस्ताखी नहीं कर सकता कि आले रसूल के खिलाफ लड़ूं। पहला बंदा जिसने सैयदना इमाम हुसैन की इक्तदा में अपनी गर्दन उतरवाई है वो हुर बिन ज़ियाद है। आज भी अगर आप कभी जाएंगे करबला के मैदान में, अगर लोग इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रोज़े मुबारक पर फातिहा पढ़ते हैं तो वहां हुर को भी लोग सलाम इसलिए करते हैं कि वो बंदा जिसने जालिम हुक्मरान के मुंह पर थूक दिया कि मैं आले रसूल के साथ हूं, तुम्हारे साथ नहीं हूं। सैयदना इमाम हुसैन जब निकलने लगे लड़ने के लिए ना, एक जवान इमाम कासिम निकल के सामने आया, बिल्कुल तैयार है। कहने लगा चचा पहले मैं लड़ूंगा। फरमाया नहीं, तू मेरे भाई सैयदना हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की यादगार है, तू उनके खानदान का चश्मो चिराग है, तू रहने दे। फरमाया चचा मेरे अब्बा ने ना मेरे हाथ पर एक तावीज बांधा था। इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मेरे अब्बा ने मेरे हाथ पर एक तावीज बांधा था और फरमाया था बेटा जब कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए इस तावीज को खोल के पढ़ना। फरमाया आज जब मैंने वो तावीज खोला है ना, वो तावीज नहीं था, वो मेरे बाप का मेरे नाम रुक्का था। उसमें लिखा है कि कासिम अगर तेरे चचा पर कभी वक्त आ जाए तो अपने चचा के आगे रह के लड़ना, पीछे रह के नहीं लड़ना है। इमाम हुसैन ने अपने भाई का रुक्का देखा, आंखों में आंसू आ गए, इजाजत दी अपने भतीजे को। मौरखीन ने लिखा है सैयदना हुसैन हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नौजवान फर्जंद इस अंदाज से अकेला लड़ा कि अगली सफ़ें सारी दुश्मन की पलट दी। शिमर जैसे जालिमों को फिक्र हो गई कि ये क्या हो गया। किसी ने कहा कि ये मौला अली के घर वाले हैं और ये 72 जरूर हैं, ये एक एक आदमी 1-1 के बराबर है। दुश्मन की तादाद कितनी है जी? 22,000।
और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथी कितने हैं? 72 साथी हैं। और कुछ बदबख्त कहते हैं कि सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अजमईन की औलादें साथ नहीं थी। आप तारीख उठाएं और किताबें पढ़ें, अहले बैत में से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने में से 21 अफराद थे और उनके अलावा जितने लोग हैं तब तमाम के तमाम जय्यद सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन की औलादें हैं। इमाम कासिम ने जब 2 हमले किए ना, गाजर मूली की तरह दुश्मन काटे, तो वापस आए, अपने चचा को कहने लगे, चचा अगर 2 घूंट पानी के मिल जाते ना, मैं पूरा लश्कर ही उखाड़ के फेंक देता। इतनी शिद्दत की प्यास लगी हुई थी। कुछ बातें अपने चचा से करके फिर जब दोबारा हमला करते हैं ना, दुश्मन पीछे को हट रहा है, ये आगे बढ़ रहे हैं। इब्ने ज़ियाद जैसे बदबख्तों ने जर्नैलों को कहा, कहने लगा ये अगर अकेले अकेले लड़ोगे ये सबको मार देगा, एक साथ इस पर हमला करो। कई लोग इमाम कासिम पे हमला करते हैं, एक तीर गर्दन में आके लगता है तो अपने घोड़े से गिरते हैं। सैयदा ज़ैनब अपने खेमे से देखती हैं और इमाम हुसैन को फरमाती कि वो देख हमारे भतीजे ने जामे शहादत नोश कर लिया, इसको उठा के लाओ। अरे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले अपने भतीजे को छाती से लगा के अपने खैमे तक लाते हैं। आज तो किसी के घर में एक जनाजा हो जाए ना तो उसको 15 दिन सूरत नहीं आती, और यहां तो जनाजों की लाइन लगी हुई है। और फिर अली अकबर सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बड़े साहबजादे। अली अकबर कौन है पता है? आज तो सिर्फ बस ढोल तमाशे रह गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद, अबू बकर के बाद, उमर के बाद जो लोग मुसलमान होते थे, जो पूरी दुनिया से लोग बैतुल्लाह का हज करने जाते थे, लोग मदीना जाते थे, जो रसूलुल्लाह के रोजे पर जाके दुरूद पढ़ते थे, जो रसूलुल्लाह को देख नहीं पाते थे ना, वो मदीने के सहाबा को पूछते थे कि हमें बताओ रसूल करीम कैसे थे, हमें बताओ रसूल करीम का चेहरा कैसा था, कद काट कैसा था, रसूलुल्लाह चलते कैसे थे, बोलते कैसे थे। तो मुसलमानों उनको एक ही जवाब दिया जाता था कि जाओ इमाम हुसैन के बड़े बेटे शबीह रसूल सैयदना अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देख लो, इनकी शक्ल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है। वो जब निकले हैं, दुश्मन की दांत खट्टे कर दिए जब इस नौजवान ने। आज तो सिर्फ यही बताया जाता है कि हम प्यासे मर गए। प्यासे नहीं मरे, हमने जिन्होंने पानी गले की ऊपर तक पिया हुआ था ना, उनकी गर्दनें रेंज कर बताया है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की नस्ल का प्यासा मुजाहिद पूरी दुनिया के पानी पिए हुए पर भी गालिब है। लोगों को ये बताओ कि सैयदना इमाम हुसैन ने, सैयदना अली अकबर ने, इमाम कासिम ने हिम्मत और जुर्रत की वो दास्तान मुरतब की है कि क़यामत तक आने वाले लोगों को यह दर्स दिया कि अगर पानी बंद हो जाए, खाना बंद हो जाए तो दुश्मन के आगे घुटने नहीं टेके जाते। अली अकबर कौन? अली अकबर जिनको देख के लोगों को रसूलुल्लाह याद आ जाते हैं। अली अकबर जब शहीद होते हैं ना तो तीर लगता है उनकी गर्दन में, और उनके वालिद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब अपने नौजवान बच्चे को उठाते हैं, गर्दन में से जब तीर निकालते हैं ना तो आसमान की तरफ मुंह करके कहते हैं कि मौला आज अगर इब्राहिम खलीलुल्लाह होते, आज अगर इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ मौजूद होते ना, मैं उनको कहता कि इब्राहिम खलीलुल्लाह देखिए, आप तो अपने बेटे की गर्दन पर छुरी फेरते वक्त आंखों पर पट्टी बांध रहे थे, मैं दोनों खुली आंखों से अपनी तमाम औलाद अल्लाह और उसके रसूल के लिए शहीद करवा रहा हूं। सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ाते गिरामी है। लोगों ने आके फिर कहा है कि सुलह की गुंजाइश है, सुलह की गुंजाइश है, आप ऐसा करें, मान जाएं गवर्नर की बात, ये जाके अभी खलीफा से बात कर लेगा। फरमाया बस एक ही शर्त है कि हम अपने नाना के दीन के ऊपर किसी और की शरीयत को नाफिज नहीं होने देंगे।
कूफे का गवर्नर अब्दुल्ला बिन जियाद जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर मुबारक पेश किया गया, उस बदबख्त ने एक छड़ी लेकर सैयदना इमाम हुसैन के कटे हुए सर पे मारी, हजरत हुसैन के होठों पे मारी। और नौज़ुबिल्लाह में वो अल्फाज अदा नहीं करना चाहता, लेकिन वहां एक बुजुर्ग सहाबी बैठे हुए थे, हजरत सलमा फरमाने लगा, बदबख्त रुक जा, मैंने खुद देखा है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन होठों को चूमा करते थे। उन्होंने खुद कहा कि बाज आ जाओ जुल्म से। और फिर क्या हुआ? जिस खलीफा ने, बादशाह ने सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इसलिए शहीद किया कि मेरे हाथ पर बैत कर लो, मेरी मान लो, मुझे हुकूमत दे दो, वो ये समझता था कि सदियों तक यजीद जिंदा रहेगा, वो ये समझता था कि लंबी हुकूमत मैं करूंगी। 4-5 साल में, अक्सर मौरखीन ने लिखा है 3 साल में पूरी यजीदियत का बेड़ा गर्क हो गया, खुद भी मारा गया, 5 बेटे भी मारे गए, नामो निशान खत्म हो गया उसी जगह, कोई पूछने वाला नहीं था यजीद को। करबला के मैदान में जब इमाम हुसैन को शहीद किया, बच्चों को शहीद किया, भतीजों को शहीद किया उनके, और जब असहाबे अहले बैत को कैदी बना के ले गए तो 3 दिन तक तमाम जनाजे वहां पड़े रहे। किसी का सर कटा हुआ है, किसी के बाजू कटे हुए हैं। तो करीब में ही एक बस्ती है, कोई छोटा सा कस्बा उस वक्त में होगा, वो लोग आए वहां से, उन्होंने आके उन तमाम शोहदा की कब्रें वहां मैदान करबला में, जिसको आज गंजे शहीदा कहा जाता है, जहां आज लोग ज़ियारत के लिए जाते हैं। और सैयदना इमाम हुसैन को जब तदफीन की गई तो जनाजे के साथ गर्दन नहीं थी, उनके जो साहबजादे अली असगर, अली अकबर शहीद छोटे, उनको उनके वालिद मोहतरम के साथ वहां उनकी तदफीन की गई। और कई जो यजीद के हामी हैं, बदबख्त लीडरी करते हैं मेंबर पे बैठ के, नौज़ुबिल्लाह। मैं एक साहब को सुन रहा था, कहने लगे वो यजीद ने कहा तो था कि अगर मैं मौके पे होता तो ऐसा नहीं होता। ये सियासी बयान है, ये सियासी बयान है, बिना हुकूमतों के इशारे पर जुल्म तो कभी हुआ ही नहीं। ये सियासी बयान है कि जनाब मैं वहां होता तो असहाबे अहले रसूल का कत्ल ना होता। जब तेरे दरबार में सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर लाया गया, उस वक्त कौन सा उस सर की ताज़ीम की गई है? और अल्लाह बड़ा बेनियाज है, अल्लाह बड़ा बेनियाज है कि 3-4 साल में ही सारा किस्सा निपट के एक बंदा तख्त पे बैठ गया, उसका नाम था मुख्तार शकफी इब्ने ज़ियाद, जिसने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के होंठों पर छड़ी मारी थी, जो गवर्नर था कूफे का। मुख्तार शकफी ने तख्त पर बैठते ही ऐलान किया, सिर्फ 6 साल बाद, 6ठा साल है, मुहर्रम की 1 तारीख है, अपने जनरल मलिक बिन इब्राहिम को भेजा, कहता जाके कातिलान हुसैन के सर लेके आओ इसी दरबार में जहां पर इमाम हुसैन का सर तख्तरी में रख के पेश किया। अब्दुल्ला बिन ज़ियाद जो कभी गवर्नर था, मैदान में आया 30,000 फौजी लेके मुकाबले के, और आशिकाने हुसैन ने उसे शिकस्त दी। कहा? मैदान करबला में जंग का हुई, उसी करबला के मैदान में 1 तारीख को शुरू हुई, फिर रुक गई, 7 को फिर शुरू हुई, फिर रुक गई, फिर 10 मुहर्रम को सुबह शुरू हुई। ऐन जोहर के वक्त, जिस वक्त सैयदना इमाम हुसैन शहीद किए गए थे, वही वक्त है। और वही अब्दुल्ला बिन ज़ियाद जो कहता था मैं इमाम हुसैन से मिलना नहीं चाहता, नाउज़ुबिल्लाह, वही अब्दुल्ला बिन ज़ियाद है। और फिर मुख्तार शकफी की अफवाज की तलवारें हैं और उसकी गर्दन है, वो उतार के उसी नेज़े के ऊपर चढ़ाई गई जिस नेज़े पर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का सर रखा गया था। कोई गवर्नरी काम नहीं आई, फिर कोई यजीद नहीं आया साथ देने के लिए, कोई चांदी के सिक्के काम नहीं आए, कोई तख्त काम नहीं आया जिनकी वजह से आले रसूल के ऊपर जुल्म किया था। इब्ने साद जो इस सारे कारनामे में बराबर का शरीक था, वो जो नया बादशाह बना मुख्तार, उसका लंगोटिया यार था। ये लोगों ने उसके घर जाके कहा हुकूमत बदल गई है, एक एक कातिल
तो मुख्तार बादशाह ने कहा कि उसे भी पकड़ के लाओ साथ। अब्दुल्ला बिन ज़ियाद की गर्दन उतार के पेश की गई। क्या लगा दूसरा बड़ा गुंडा वो है, उसे भी पकड़ के लाओ। पकड़ के ले आए। जब फौज गई पकड़ने के लिए तो उसका बेटा कहने लगा जाके बादशाह से कहो कि मेरे अब्बा जी तो अब गोशा नशीन हो गए, अल्लाह अल्लाह करते हैं, वो आ नहीं सकते। जनरल ने आके बताया कि जनाब वो इब्ने साद कहते हैं कि मैं तो गोशा नशीन हो गया। फरमाया अच्छा, अब भेड़िया जो है वो भी नमाजी हो गया। लोमड़ी ने भेड़िए को कहा ना हुजूर सामने शिकार खड़ा कर लीजिए। भेड़िया कहता नहीं नहीं बहन अब हम नहीं करते। कहती नहीं बादशाह ऐसा कहो कि मैं बूढ़ा हो गया, अब शिकार करने की हिम्मत नहीं रही। ये ना कहो कि ये गोशा नशीन हो गए, यूं कहो कि तख्तो ताज बदल गए हैं। कल जिस तख्त पर दुश्मन हुसैन बैठे थे आज उस तख्त पर गुलामान हुसैन बैठे हुए हैं, इसलिए तुम गोशा नशीन हो गए हो। गया फिर दोबारा जनरल कहने लगा, वो कहते नहीं नहीं आओ। फिर कहने लगा जाके कह दो बीमार हैं। तो मुख्तार बादशाह ने अपने जनरल को कहा, कहने लगा वापस जाओ और जाके उसकी गर्दन लेके आओ मेरे पास। जब वो फौजी गर्दन उतारने के लिए गए ना तो इब्ने साद ने उनको डराने के लिए एक बात कही। कहने लगा यार तुम्हें नहीं पता बादशाह मेरा दोस्त है, हम तो बचपन में एक साथ पढ़े लिखे एक साथ जवान हुए, हम जो है दोनों ही यजीद के दरबार में एक साथ वजीर बने थे। तुम नहीं जानते वो मेरा दोस्त है, मेरी गर्दन उतारने का हुक्म नहीं दे सकता। जनरल ने कहा बदबख्त ये बात उस वक्त सोचनी थी जब तूने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की गर्दन उतारने का हुक्म दिया था। अगर तुम आले रसूल को कत्ल कर सकते हो तो हम तुम्हारी गर्दन क्यों नहीं उतार सकते। उतारी गर्दन। उसका बेटा था उससे भी बड़ा गुंडा, उसकी भी उतारी। फिर दोनों गर्दनें मदीना मुनव्वरा भेजी हजरत हनफिया के पास। ये भी हजरत इमाम हुसैन के भाई अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो दूसरा निकाह किया था अम्मा फातिमा के इंतकाल के बाद। ये देखो हमने कातिलाने हुसैन की गर्दनें आपके पास भेजी हैं। उन्होंने इनकार किया देखने से। फरमाया ये मेरे भाई कहाँ और ये कहाँ, इनका उनके साथ कोई मुकाबला नहीं। जब सारा बेड़ा गर्क हो गया ये यजीदियत का, उनको एहसास हो गया कि पूरी दुनिया में जो मुसलमान हैं इनके नजदीक प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह का घराना ही सबसे ज्यादा इज्जत वाला घराना है। ये बात समझ आ गई अकेले अकेले दुश्मन इस्लाम को, यजीद को, उसकी नस्ल को ये बात समझ आ गई कि मुसलमानों के नजदीक अगर एहतराम है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने का है और किसी का नहीं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नस्ल में से कौन बचा? हजरत अली, जिनको ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, उनका नाम अली है। इमाम हसन रज़ियल्लाहु हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो बेटे हैं उनका नाम अली रखा गया। लेकिन जब मदीना मुनव्वरा वापस गए हैं अहले मदीना ने अश्कबार आंखों के साथ जो उनका इस्तकबाल किया है। जब अपने नाना प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर गए, उसके बाद मदीना मुनव्वरा से कुछ फासले के ऊपर जाके घर बना लिया। अब तो अब्दुल्ला बिन मरवान जो था मक्के का गवर्नर, वो हज करने गया। वो चाहता कि मैं हजरे अस्वद को चूम लूं, भीड़ इतनी है मौका नहीं मिलता। इतनी देर में देखता है कि एक और आदमी आया तो उसके लिए लोग जो है हटने लग पड़े, एक दूसरे के बाजू पकड़ के रास्ता बना रहे हैं। तो उसने वहां फरसक एक शायर था वो खड़ा था, उससे पूछा क्या लगा ये कौन है? पता था उसे, गवर्नर को पता है कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे। क्या लगा ये कौन है जिनके लिए लोग रास्ता खुद ब खुद छोड़ रहे हैं, हमें तो हजरे अस्वद तक पहुंचने के लिए इजाजत नहीं है। तो फरमाने लगा ये वो हैं जिनके नाना के हुक्म पर लोग हजरे अस्वद को चूमते हैं। तो पूछता है ये कौन है? मुसलमानों में ये जो बैत का सिलसिला शुरू हुआ, जो हाथ पे बैत करते हैं वलियों के पास जाके, बुजुर्गों के पास जाके,
वो भी मैदान करबला से निकला। करबला के वाकयात में एक जरूरी बात यह है कि जब तमाम 14 की कब्रें बन गई और वहां जो मुसलमानों का जालिम हुक्मरान उस वक्त था यजीद, उसके दरबार में बीबी ज़ैनब जब वहां से चली है वापस मदीना मुनव्वरा के लिए, बाज़ मुअर्रिखीन कहते हैं कि सैयदना इमाम हुसैन का जो सर मुबारक है वो मदीना मुनव्वरा में उनकी अम्मी जान सैयदना फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कब्र मुबारक के साथ दफन किया गया। बाज़ मुअर्रिखीन कहते हैं कि दिमश्क में ही दफन किया गया, लेकिन सबसे मजबूत रिवायत है कि मिस्र में काहिरा के अंदर मस्जिद हुसैन है, तो उस दौर का एक बहुत बड़ा आदमी था, उसने वो सर मुबारक कई हजार दिरहम में हुकूमत से लेके वहां ले जाके दफन किया, जहां आज बहुत बड़ी मस्जिद और हजरत का रोजा सर मुबारक का जो है वो मिस्र में काहिरा के अंदर बना हुआ है। पूरी दुनिया से लोग वहां जाते हैं ज़ियारत करने। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो मदीना मुनव्वरा से बाहर डेरा लगा दिया। अब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के हैं। अब लोगों ने क्या काम शुरू किया, जो भी बंदा मदीने जाता है, मक्के जाता है हज करने, मदीने जाता है रोज़े रसूल, जब रोज़े रसूल पे सलाम से फारिग होता है तो आले रसूल को कहाँ मिलना है? आले रसूल तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके अलावा कौन है? तो लोग वहां जाने लगे। पहले बैत होती थी हमारे यहाँ खिलाफत की, एक ही बंदा खलीफा होता था, वो अल्लाह का भी खलीफा होता था, हुकूमत का भी खलीफा होता था, वो रसूलुल्लाह का भी खलीफा होता था, फौजों का भी खलीफा होता था। लेकिन यजीद मरदूद के इस कारनामे की वजह से जो सिलसिला बैत शुरू किया वो लोगों ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर शुरू किया। जब देखा कि तख्त पर तो जालिम बैठ गए, अब दीन की बैत किससे करें, अब इस्लाम की बैत किससे हो? ये पूरी दुनिया में जो बड़े बड़े अल्लाह वाले देखते हो ना, चाहे वो इमाम मुजद्दिद अल-फसानी हो, चाहे वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो, चाहे वो साबिर कलियनी रहमतुल्लाह अलैह हो, चाहे वो हजरत बल हो, चाहे वो कंधार के सबसे बड़े वली हो, चाहे पूरी कायनात का कोई भी वली जो कहता है मैं मुजद्दिदी हूँ, मैं चिश्ती हूँ, मैं नक्शबंदी हूँ, मैं सुखरवर्दी हूँ, वो जो भी है ये सारे के सारे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बरकतों से, क्योंकि लोगों के साथ पहली बैत उन्होंने लेनी शुरू की कि लोगों बादशाह अगर हिल गए अपनी जगह से, तुम हमारे नाना के दीन को कायम रखना, तुम हमारे नाना के दीन को कायम रखना। बड़े बड़े वली उस वक्त का कुतुब अब्दाल तमाम के तमाम बराह रास्त या बिलवास्ता, चाहे वो इमाम अबू हनीफा है, चाहे अहमद बिन हम्बल है, चाहे वो हसन बसरी है। अब बादशाह ने जब देखा ना, गवर्नर ने, कि ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने का बच्चा इतनी दूर बैठा है, वहां भी लाखों दुनिया जाती है और इतना सामान होता था, इतनी बरकतें अल्लाह ने अता फरमाई थी कि रोज रात को उनके बेटे इमाम जाफिर सादिक फरमाते हैं कि रातों को मेरे अब्बा अपने कंधों पर बोरियां लाद के अनाज की, दौलत की मदीने जाया करते थे गरीबों को बांटने। मैंने एक दिन कहा, अब्बा जी मुझे खिदमत का मौका देंगे, इन गुलामों को खिदमत का मौका दीजिए। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बड़ी तारीखी बात कही, कहने लगे बेटा मैं जिन लोगों को देना चाहता हूं ना उनकी पर्दादारी है, और तुझे उनके नाम बताऊंगा जिनको दे रहा हूं, उनकी इज्जत में फर्क आ जाएगा। आज तो यहाँ छोटी सी चीज देनी हो, साथ भी हम मोबाइल तैयार रखते हैं कि फोटो खींच लो, आटे की थैली दे रहे हैं, चाय का कप पिला रहे हैं। क्या बात कही, फरमाया बेटा अगर तुझे भी दे दिया तो उन लोगों की बेपर्दगी हो जाएगी, ये मेरा ही काम है, मुझे ही करने हैं। तो एक दिन क्या हुआ, उनकी हक पसंदी की वजह से वलीद ने उनको फिर गिरफ्तार कर लिया। एक दो दफा नहीं गिरफ्तार किया आले रसूल को, ये इनकी बदबख्ती ही तो है, तभी तो अल्लाह की तरफ से पकड़ आती है इन पे बार बार। जिन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादों से ज्यादतियां की हैं, वो न कायनात में माफ किए जाएंगे, ना क़यामत वाले दिन उनको कोई माफी दी जाएगी।
अभी हो गया, लेकिन आखिरी वाक्या मैं आपको तारीखी सुनाता चलूं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को गिरफ्तार कर लिया वलीद के दौर में एक बार फिर, कि आप इतना सच क्यों बोलते। इमाम ज़ोहरी उनके शागिर्द भी हैं, कैद खाने में खाना लेके गए तो देखा इमाम साहब के हाथों में बड़ी भारी भारी हथकड़ियां पड़ी हुई है, पैरों में बेड़ियां, गर्दन में तौक डला हुआ है। देख के रोने लग पड़े। कुर्बान जाऊं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया रोता क्यों है, क्या बात हो गई। फरमाने लगा हजरत ये आजमाइश कब तक चलेगी। रो इसलिए रहा हूं कि आपके इतनी बेड़ियां पहनाई हुई है। जब रोते हुए देखा ना तो करीब बुलाया, फरमाया यहाँ आओ करीब में बुलाया। जब तौक में हाथ डाला, बेड़ियों को पकड़ा, फरमाया अल्लाहु अकबर। जितनी बेड़ियां थी टूट के नीचे गिर गई तस्बीह के दानों की तरह। फरमाया ज़ोहरी ये मेरे अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, हम अल्लाह का हुक्म मान रहे हैं, वरना दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो आले रसूल को बेड़ियां पहना सके। ऐसी कोई ताकत नहीं है। ऐसी कोई ताकत नहीं बनी है जो आले रसूल के ऊपर जुल्म कर सके। फरमाया ये तो अल्लाह ने इनको मोहलत दे रखी है, अल्लाह का फैसला है, हम अल्लाह के फैसलों पर राजी हैं। इमाम जाफर सादिक कहते हैं कि मैं अब्बा जी नमाज पढ़ रहे थे, बार बार एक हिरनी आती है दरवाजे पर, अपना पैर मारती है, क्या मैं उसको भगाता हूँ। इतनी देर में नमाज से फारिग हुए, पूछा क्या बात है। मैं कहा अब्बा जी एक हिरनी आती बार बार, दरवाजा खोलो। अंदर आई, आके कान में बातें करने लग पड़ी। किसके नवासे हैं? इमामुल अंबिया के नवासे हैं, जिनके पास जानवर अपनी फरियादें लेके आते थे। हजूर नबी अलैहिस्सलाम के पास एक अराबी आए, फरमाया या रसूल अल्लाह एक ऊंट पागल हो गया है, लोगों को काटता फिर रहा है दांत। फरमाया कहाँ है? फरमाया उस बेड़े में है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद चल के गए, सहाबा ने सैयदना अबू बकर ने रोका, या रसूल अल्लाह ये पागल हो गया, काट ना ले, इशारा किया। फरमाया सब रुक जाओ। मोहम्मद रसूलुल्लाह सामने गए, ऊंट तेजी से आया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।